guys, how are you? I hope that all of you are fine and safe. So welcome to my channel, chapter 1, Introduction to Accounting of class 11. In this video I will explain you the term liabilities. So what does the liabilities means? So let us begin with the term liabilities. In the previous video I have explained the term assets, and so many terms I have already explained in the previous video. So without wasting your time, let us begin with the term liabilities. What does the liabilities means? So liabilities are those for which the payment has to be made by the owner of the business. Liabilities क्या होती है? For which the owner of the business has to make the payment. जो बिजनेस का ओनर है, जो उसको पे करता है, जो उसको किसी और को पे करता है. और वी कैन से दैट एक वर्ड हमेशा याद रखना लाइबिलिटीज के लिए, जो आपको हमेशा याद रहेगा. लाइबिलिटीज मीन्स कर्जे. जो कर्ज है, किसके ऊपर कर्ज है? बिजनेसमैन के ऊपर कर्ज है. जो बिजनेसमैन हैज टू पे टू द अदर, जो बिजनेसमैन को पे करना है किसी और को, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज. उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं. Now the liabilities can be classified as fixed liabilities, current liabilities and the contingent liabilities. So let us start with the first one, that is the fixed liability. So the fixed liabilities means these liabilities are to be paid after a longer period of time. अभी मैंने इसका मीनिंग बताया. liabilities मतलब होते हैं कर्जे. जो बिजनेसमैन को किसी और को पे करना है. Now the fixed liabilities means those amount which has to be paid after a longer period of time. जो लंबे समय के बाद पे करना है. और विच इज नॉट टू बी रिटर्न इमीडिएटली, जो उसको तुरंत रिटर्न नहीं करना है. कुछ ऐसी पेमेंट होती हैं जो हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने लोन लिया है, लोन हमने लिया है 15 ईयर्स के लिए लिया है, 10 ईयर्स के लिए लिया है, 20 ईयर्स के लिए लिया. आपने देखा होगा ऐसे लोन लेते हैं जो हम कई साल तक पे करते हैं, कई सालों के बाद पे करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लायबिलिटीज. वो फिक्स्ड लायबिलिटीज में आता है. और कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसको तुरंत पे नहीं करना है, या फिर विच इज नॉट पेड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस की लाइफ टाइम में पे नहीं किया जाता है, जब बिजनेस क्लोज होती है उसको तब पे किया जाता है. अब ऐसा कौन सा लोन होता है जो पे नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल एम्प्लॉयड. जब हमने बिजनेस किया है, वेन वी स्टार्टेड द बिजनेस वी हैव एम्प्लॉयड द कैपिटल. कुछ हमने पूंजी लगाई थी बिजनेस स्टार्ट करते समय. सो दैट कैपिटल वेन वी विल टेक दैट कैपिटल बैक, जो हमने पैसे लगाए थे उसको हम वापस कब लेंगे? When the business will over, when the working life of the business will over, जब वो पूरी वर्किंग लाइफ बिजनेस की ओवर हो जाएगी, तब हम उसमें से अपना पैसा वापस लेंगे. कि हमने 50,000 लगाया था तो हम अपना 50,000 वापस निकालेंगे पहले. So these comes under the fixed liabilities. Are you getting it? What I want to say? एक बार फिर से हम देखते हैं. Business has taken a loan and which is to be paid after a longer period of time. बिजनेस ने कुछ लोन लिया है और वो उसको लंबे समय के बाद पे करना है. We can say that for 10 years, for 20 years, after 20 years the business has to pay, after 10 years the business has to pay. That is called the long term loan and this comes under the fixed liabilities. और the amount, वो amount जो हमको कब पे करना है, which is not to be paid within the working life of the business. जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक हमें पे नहीं करना है. जब हमारा बिजनेस ओवर हो जाएगा उसके बाद हमें पे करना है. That also comes under the fixed liabilities. So these are called the fixed liabilities. Next is the current liability. So the current liability means the amount which has to be paid within 1 year or 6 months and which are paid on demand. Means जो amount जो बिजनेस ने जो लोन लिया है, जो भी बिजनेस ने उधार लिया है, वो 1 साल में और 6 मंथ के अंदर जो पेड करना है, या फिर जब उसको डिमांड की जाएगी, जब मांगा जाएगा तब पे करना है. That is called the current liabilities. So current liabilities, for example, bills payable. बिल्स पेबल मीन्स हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ हमने उधार में लिया होगा, जो बिल्स होंगे जो हमें दूसरे को बिल्स पे करने हैं, तो दैट बिल शुड बी पेड विद इन द 1 year और द 6 month. नेक्स्ट इज द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम विच द बिजनेस हैज टेकन द गुड्स ऑन क्रेडिट. जिनसे बिजनेस ने गुड्स लिया है क्रेडिट में, उधार में गुड्स खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, तो उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा. तो उनको भी पेमेंट कब करना पड़ेगा? विद इन द 1 year और 6 month के भीतर उन्हें पेमेंट करना है. और विच आर टू बी पेड ऑन डिमांड, या फिर कभी जब डिमांड होगी तो उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द करेंट लायबिलिटीज. क्लियर? Now the last is the contingent liabilities. So these liabilities are those liabilities which occur on the happening of certain events. These are not the real liabilities. ये real liabilities नहीं मानी जाती हैं and these are not recorded in the balance sheet as these liabilities are recorded
this liability is not recorded in the balance sheet because this is not a real liabilities. अभी हम जब 11th में पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे तो हम ये दोनों liabilities पढ़ेंगे, ये liabilities नहीं आएंगी. And this liabilities occurs on the happening of a certain events. अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है तब ये liabilities. Again liabilities means कर्जे. One example is that I will tell you one example of the contingent liabilities. If your parents has taken the education loan for you and they are expecting that when you will be in the job, when my son will be in the job, then he will pay that installment. अगर सपोज आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है आपके लिए और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जब मेरे बच्चे की जॉब लग जाएगी देन ही विल पे दैट लोन, ही विल पे दैट इंस्टॉलमेंट. बट व्हाट हैपेंस, जब उनकी जॉब लग जाती है, जब आपके बेटे की जॉब लग गई एंड देन ऑल्सो ही इज नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट, तब भी वो पे नहीं कर पा रहा है इंस्टॉलमेंट, देन इन सच अ केस दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, जो अचानक से हमारे सिर पे पड़ गई, जो अचानक से हमें अब पे करना पड़ेगा, जो हमें मालूम नहीं था कि हमें पे करना पड़ेगा. बट हमने सोचा था कि हमने एजुकेशन लोन लिया है, जब जॉब लग जाएगी तब पे करेंगे, बट जॉब लगने के बाद हम नहीं पे कर पाए, वो हमारे पेरेंट्स को पे करने पड़ रही है. दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज. So again listen, please liabilities, those liabilities means कर्जे, those liabilities which are taken for a longer period of time and which we have to return, which the business has to return after a longer period of time, which is taken for a long term, that is called the fixed liabilities. And the current liabilities are those liabilities which has to be paid within 1 year or 6 months. And the contingent liabilities are those liabilities which occur on the happening of the certain events. So here we complete the topic liabilities. So in the next video again we will meet with a new topic of the terminology. So don't forget to subscribe my channel ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप सबसे फर्स्ट हो जिसको आपको वीडियो रिसीव हो, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ. क्योंकि यहाँ मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उससे मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज के वीडियो बनाए हैं. वो टर्मिनोलॉजीज जो आपको बेस है, जो अकाउंट्स की जो बेस टर्मिनोलॉजी, पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है, तो ये टर्मिनोलॉजी के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन वी विल मीट विद अ न्यू टर्म. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय.